हम दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में खड़े हैं, जहां पर अलग अलग देशों की कई एम्बेसियां हैं, कई राजदूत यहां पर आते हैं। और आज सुबह इस अति सुरक्षित कहे जाने वाले चाणक्यपुरी इलाके में कांग्रेस की महिला सांसद के साथ स्नैचिंग की एक बड़ी वारदात हो गई। इस स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास, जब महिला सांसद इसी जगह से जा रही थी और इसी जगह पर महिला सांसद के साथ उनकी तमिलनाडु की ही एक दूसरी सांसद थी। और जब वो इस सड़क पर इसी जगह से पहुंची तो उसी दौरान यहाँ पर जब दोनों लोग यहाँ से निकल रहे थे तो उसी दौरान एक स्कूटी सवार उनके पास आया, जैसा उन्होंने पुलिस को शिकायत में कहा है कि इसी जगह से ऐसे निकलते हुए वो उस स्कूटी सवार को साइड देने लगी, लेकिन तभी उसने उनके गले में हाथ मारा और गले में हाथ डालते ही यानी उनकी सोने की चेन जो थी उसको झपट लिया और उसके बाद रफू चक्कर हो गया। जिसके बाद महिला सांसद अपनी साथी के साथ यहीं पर चिल्लाती रही, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शिकायत में ये भी कहा है कि ये अति सुरक्षित इलाका है, क्योंकि इस जगह पर खासा तौर पर हर देशों की अलग अलग एम्बेसियां हैं, कई राजदूत सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उसी तरह से सांसद कई महीनों से काफ़ी समय से अपना आवास नहीं मिलने की वजह से तमिलनाडु भवन हाउस में रहती हैं और वहीं से रोज़ाना वॉक करती हैं। आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास जब वो वॉक के लिए निकली थी तो उसी दौरान उनके साथ जो उनकी सांसद थी वो दोनों जब इसी रूट पर थे और इसी चाणक्यपुरी के इस जो एम्बेसी हैं उनके पोलैंड एम्बेसी के पास में वो थे और वहीं पर उनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। वो स्कूटी सवार कहां से आया, इसको लेकर पुलिस की लगभग 8 से 10 टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। कई टीमों को लगाया गया है इसलिए ताकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखे जा सके, ये पता लगाया जा सके कि आखिर वो जो स्नैचर था वो आया किस रूट से था। क्योंकि महिला सांसद हमेशा की तरह निकलती थी, उनकी गले से जब चेन खींची गई तो उनके गले में खरोच भी आई, चोट भी होने लगी। कांग्रेस की सांसद ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी। वहीं प्रियंका गांधी का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि जब महिला सांसद ने यहाँ पर लोगों से बचाव की उम्मीद करी तो उनके साथ कोई नहीं था, और वहीं उन्होंने जब पुलिस व्हीकल के पास वो पहुँची तो उनको भी कोई ऐसा रिस्पॉन्ड पुलिस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि इससे भी नाराज़गी यहाँ पर दिखाई दी थी। और ये वो इलाका है जहाँ पर अमूमन हर वक्त एम्बेसी के लोग या पुलिस की गाड़ियाँ हर वक्त घूमती हैं सुरक्षा के लिए, चाहे वो राजदूतों की सुरक्षा हो या फिर जो एम्बेसी है उसकी सुरक्षा हो। हालांकि पुलिस का कहना है कि 8 से 10 टीमें इस पूरे केस को खोलने के लिए लगाई गई हैं, लेकिन अब तक इन आरोपियों का पता नहीं चल पाया है कि वो कौन था। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, अलग अलग रूट पर जहां वो जा सकता है, जहां से वो निकला था वो सारे रूट किए जा रहे हैं और वहीं उसके वाहन को वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं महिला सांसद ने इस पूरे मुद्दे को संसद में भी उठाया है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्नैचिंग आम बात होती है, लेकिन इस इलाके में अगर स्नैचिंग हो जाए, वो भी खासा उस जगह पर जो चाणक्यपुरी इलाका है जहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ 24 घंटे पेट्रोलिंग करती हैं, जहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ उन राजदूतों की गाड़ियों के आगे पीछे रहती हैं जो यहाँ पर अलग अलग देशों के लिए प्रतिनिधि यहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर इस इलाके में भी अगर इस तरह की स्नैचिंग की वारदात हो जाए तो इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है, और इसीलिए जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों ने आज संसद में इस पूरी बात को रखा है। और ख़ास तौर से महिला सांसद सुधा ने एक पत्र भी केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों से ये कहा कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पूरी घटना के लिए वो तुरंत ही कड़ा कदम उठाएं, क्योंकि इस तरह का क्राइम अगर महिला सांसद के साथ होता है और वो भी उस इलाके में जब चाणक्यपुर जैसा इलाका हो, तो फिलहाल पुलिस की टीमें यहाँ पर इस पूरे केस को खोलने में जुटी हुई हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी आखिर कहाँ है और वो किस रास्ते से फरार हुआ है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।